हतून ताश को जिसने स्टैब किया वो बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ठीक है। और वो बंदे के लिए उसकी एक पिक्चर हुई है रिलीज, वो जो मुझे ट्विटर पर नजर आ रही थी, खैर अभी मेरे पास वो नहीं है। तो उसने क्या, उसको पकड़ने के लिए इस वक्त पुलिस कह रही है कि जी हम उसे पकड़ेंगे, और होपफुली पकड़ा जाएगा। और लग ऐसा ही रहा है ये कि इवन के अली दावा वगैरह जो है वो ये कह रहे हैं कि हतून ताश के ऊपर जिसने हमला किया वो मुसलमान नहीं है जी, बल्कि अली दावा ने तो सीधा दावा ही कर दिया कि वो कोई एथियस्ट है जी जिसने हतून ताश पे कत्ल किया, हतून ताश को स्टैब किया। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हतून ताश ने उस दिन चार्ली हेब्डो वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, सही है। तो मेरे ख्याल में किसी एथियस्ट को क्या तकलीफ होगी चार्ली हेब्डो के कार्टून वाली तस्वीर से, सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एथियस्ट के सामने आपको रिचर्ड डॉकिंस की तस्वीर के ऊपर किसी ने जूता भी मारा हो तो कोई एथियस्ट उसको मारने चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो ये कर तो रहे हैं ऐसी बातें, मगर होगा कुछ भी नहीं, मतलब ये निकलेगा मुसलमान ही पीछे से, और है ही मुसलमान है। बल्कि मुझे तो ज्यादा ख्याल है कि मोहम्मद इजाज को अगर प्रॉपरली चेक किया जाए तो उसका ही कोई दोस्त, उसका ही कोई फॉलोअर निकलेगा पीछे से, मोहम्मद इजाज और अली दावा का। तो ये ताने बाने जाके मिलेंगे इन्हीं से, ये क्योंकि ये स्पीकर्स कॉर्नर के ऊपर जो सबसे ज्यादा उछल रहे होते हैं वो ये अली दावा और ये मोहम्मद हिजाब ही होते हैं। तो हतून ताश को मारने वाले बंदे के पीछे यही होंगे असल में खड़े हुए, सही है। कोई कोई एथियस्ट नहीं निकलना उसके पीछे, रिचर्ड डॉकिंस ने नहीं भेजा था वो, ठीक है ना, वो रिचर्ड डॉकिंस का फॉलोअर था या किसी और एथियस्ट का, वो इनका ही फॉलोअर था, बिल्कुल। तो जी ये सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज से ये बंदे की शक्ल निकली है, और ये मुझे लग रहा है कोई एशियन या कोई अरब या कोई इस तरह का ही लग रहा है, ये कोई वाइट मैन तो है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मुसलमान ही है ये। और ये इवन के जब उसके घर पे मुफ्ती अबू लईद के घर पे जब अटैक हुआ तो तब भी इसी इसी तरह के हुड्स और इसी गेटअप में लोग थे जिन्होंने उधर अटैक किया था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मतलब मैं तो ये कहूंगा कि बड़े आराम से पता चल जाएगा ये होंगे पीछे मोहम्मद इजाब और ये इस तरह के लोग ही होंगे पीछे असल में। पहले भी ये पुष्पनाई और ये कई दफा जब पंचिंग मैच शुरू हो जाता है स्पीकर कॉर्नर पे तो उधर यही होते हैं, इन्हीं के भेजे हुए बंदे होते हैं। तो जारी बात है कि किसी को ज्यादा तकलीफ भी हो गई है तो उसने जाकर छुरी मार दी है, ठीक है, ये बात है।